क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की बेरोजगारी दूर कर देंगे? मैं तो उनसे सवाल करता हूँ। हिंदू राष्ट्र तुम मेरा साथ दो, तो कौन आपका साथ देगा? आप लोगों को भ्रम में डाल करके आप अपना धंधा चला रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। धंधा चला रहे हैं, तब भ्रम डाल करके धंधा चला रहे हैं। भगवान से, बालाजी से डायरेक्ट बात करते हैं। अरे कौन बालाजी है और कौन देवी देवता, कौन मंदिर मस्जिद? मैं तो किसी चीज को नहीं मानता हूँ। हम यादव बिरादरी से आते हैं। ये तो हम तो समझते हैं कि बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी की चाल है? निश्चित रूप से बीजेपी की चाल है। इस तरह बीजेपी के आदमी है? बाबा बीजेपी के आदमी नहीं है तो क्या है? आए थे ना रामदेव बाबा। मैं तो रामदेव बाबा घूम घूम कर नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किए थे ना। धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है। अरे अब धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, रामदेव बाबा का दूसरा रूप। सनातन धर्म के लोग जो मानने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि इस तरह से समाज में जहर घोलने का काम नहीं करते हैं। वे तो जो सनातन धर्म में लिखी हुई बात है वो समाज में प्रचारित कीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हिंदू राष्ट्र बनाने चल दिए। अब हिंदू राष्ट्र बनाने चल दिए, तुम मुझे साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। तो कौन सा हिंदू राष्ट्रीय? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ नीतीश। बागेश्वर धाम का आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल सुर्खियों में बागेश्वर धाम के वाले बाबा हो रहे हैं। आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा का बयान भी आप सुन रहे हैं। आज एक बयान आया है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए जुड़े। हमारे साथ जिला पार्षद हैं और राजद के युवा नेता हैं भीम यादव। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं देश में। सबसे पहले द एक्टिविस्ट चैनल को मेरी तरफ से विशेष तौर पे शुभकामनाएं और बधाई है, और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बधाई है, शुभकामना है। जो बागेश्वर धाम पर इस समय चर्चा चल रही है, मतलब कि देश और समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। अच्छा। ये इसलिए कि ये एक मतलब कि समझिए कि जादू टोना के नाम पर देश में जो तमाम प्रकार के जो रोग पीड़ा है इस वो कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, लोगों का हम जीवन सुधार देंगे। तो इस तरह से तो थोड़े होता है कहीं। बागेश्वर धाम निश्चित रूप से अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने के, तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अच्छा। तो मैं बागेश्वर धाम जी के जो महंत जी हैं, जो संत जी हैं, उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जितना देश को आज़ाद कराने में जितना हिंदुओं का योगदान था, उतना ही मुसलमानों का, उतना ही सिख का और उतना ही ईसाइयों का योगदान था इस देश को आज़ाद कराने में। तो यह देश जो है सारे धर्मों का देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी को कह देने से कि तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, ये कट्टरपंथ का सोच देश की सत्ता पर नहीं चलेगी। और इसलिए कि देश जो है एक आदमी से नहीं बना है। भारत विभिन्न संस्कृति और विभिन्न सभ्यताओं वाला देश रहा है, और ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो हिंदू से देश नहीं चल सकता है। हिंदू राष्ट्र ये कोरी कल्पना है लोगों के, कोरा कल्पना है। और एक हिंदू राष्ट्र कहने का मकसद है कि आप देश में कट्टरता ला रहे हैं, और देश में कट्टरता ला करके इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र तुम मेरा साथ दो, तो कौन आपका साथ देगा? आप लोगों को भ्रम में डाल करके आप अपना धंधा चला रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। धंधा चला रहे हैं, तब भ्रम डाल करके धंधा चला रहे हैं। भगवान से, बालाजी से डायरेक्ट बात करते हैं। अरे कौन बालाजी है और कौन देवी देवता, कौन मंदिर मस्जिद? मैं तो किसी चीज को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते हैं? मैं इसलिए नहीं मानता कि हम आस्था रखते हैं। निश्चित रूप से हम ये जो हिंदू धर्म की जो लोग बात करते हैं, तो हिंदू एक सनातन धर्म है। तो सनातनी धर्म में हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, हम यादव बिरादरी से आते हैं, तो निश्चित रूप से हम आस्था रखते हैं। पूजा पाठ में हम लोग माँ छठी मैया को हम लोग आराधना करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो ये दिखता है सामने, माँ गंगा जी में जाकर के हम लोग स्नान करते हैं। अच्छा। तो इस माने हम लोग आस्था रखते हैं निश्चित रूप से। लेकिन इस तरह से लोगों को भ्रम में डाल करके कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका जीवन सुधार दूंगा, आपका जीवन बदल दूंगा, तो ये आप कैसे कर सकते हैं भाई? इस देश में कोई हो सकता है इस तरह का क्या? और वो बोल रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री तो हैं। अरे तो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं तो उनको खुदे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो खुदे गड़बड़ाहट में
जब आप ही जैसे चैनल वाले जो बड़े बड़े चैनल हैं देश के अंदर में और जो इस तरह के लोगों को चैनल पर प्रसारित करते हैं, तो ऐसे चैनलों को मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को दिखाना बंद कीजिए। अच्छा। और देश में जो चल रहा है भ्रम की जो बात फैलाई जा रही है, इसको मीडिया ही बंद करा सकती है। मीडिया से ही लोगों के अंदर में जाता है आवाज़, मीडिया के माध्यम से ही लोग सुन पाते हैं और उस भ्रम में जा कर के अपना सब कुछ ऐसे ऐसे मठाधीशों के यहाँ दंडवत करने लगते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे समाज में। तो यही तो हम कहते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृति और विभिन्न सभ्यताओं वाला देश है। अच्छा, यही सवाल है। बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा कि खाली सनातन धर्म पर अंगुली उठा रहा है सब, कोई पादरी पर नहीं अंगुली उठाएगा, कोई मस्जिद पर नहीं अंगुली उठाएगा। ये देखिए, ये वैसे जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, जो मठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री, मैं उनको बोलता हूँ कि उनको तो पूछना चाहिए। देश में 10 वर्षों से हिंदू राष्ट्र के ही नाम पर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी। देश में तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे आए ना भाई। वे लोगों को रोजगार के नाम पे आए थे, वे लोगों को 15 लाख खाता में रुपया देने के नाम पे आए थे। लेकिन कहाँ बेरोजगारी कितना चौगुना बढ़ गया, इस पर महंगाई चौगुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। इस पर कोई देश के साधु संत महात्मा बोलने वाले नहीं हैं। तो इन लोग को तो इस पर सोचना चाहिए कि देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगी। क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेरोजगारी दूर कर देंगे? मैं तो उनसे सवाल करता हूँ। अच्छा। ये खुलेआम मन से कि आप देश की जो 1 अरब 2 अरब आबादी है, तो उसको आप सुधार देंगे? जिस तरह से बेरोजगारी का दौर बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर में, तो आप सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते हैं, इसलिए कि आपके पास संसाधन नहीं है। ये काम सरकार ही कर सकती है और ये काम देश की सतह पर जो काबिज सरकार है वही बेरोजगारी दूर सकती है। बिहार के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, झारखंड के अंदर में जो सरकारें हैं उसके पास संसाधन है। तो इस तरह से बाबा जी के नाम पर लोग देश में हिंदू राष्ट्र फैला करके पुनः देश के, ये तो हम तो समझते हैं कि बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी की चाल है? निश्चित रूप से बीजेपी की चाल है। इस तरह बीजेपी के आदमी है? बाबा बीजेपी के आदमी नहीं है तो क्या है? आए थे ना रामदेव बाबा। अच्छा। मैं तो रामदेव बाबा घूम घूम कर नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किए थे ना। धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है। अरे अब धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, रामदेव बाबा का दूसरा रूप। अच्छा, अब आए हैं कि रामदेव बाबा भी देश में पूरा घूम घूम करके नरेंद्र मोदी का प्रचार किए कि आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। तो देश में बेरोजगारी दूर, महंगाई दूर होगी। अच्छा। देश में रोजगार बढ़ेगा। अच्छा। तो अब कहाँ है रामदेव बाबा? अब तो अपना सिर्फ व्यायाम सिखाते हैं और हम लोग तो उनका भी अनुसरण करते हैं। जो व्यायाम कराते थे या करते हैं और लोगों को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि स्वस्थ नहीं, माने जब मन जब स्वस्थ नहीं रहेगा। 26 साल का लड़का है, 26 साल का युवा सनातन धर्म, खुद को एक सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ठेकेदार बता रहा है। देखिए, हम समझते हैं कि वे कहने से सनातनी नहीं हो जाएंगे। सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म के लोग जो मानने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि इस तरह से समाज में जहर घोलने का काम नहीं करते हैं। अच्छा। वे तो जो सनातन धर्म में लिखी हुई बात है वो समाज में प्रचारित कीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भ्रम डाल करके लोगों का जो जीवन यापन है उसको अस्त व्यस्त करने की बात कर रहे हैं। और आप हिंदू राष्ट्र बनाने चल दिए। अब हिंदू राष्ट्र बनाने चल दिए, तुम मुझे साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र। बातों का समर्थन नहीं करते आप? निश्चित रूप से हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग अपना धंधा बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मीडिया तवज्जो दे रही है इन लोगों को, तभी इन लोगों का आज समाज में बात जा रहा है। ऐसे लोगों पर मीडिया को बैन लगाना चाहिए, सरकार को भी बैन लगाना चाहिए। हम तो मांग करता हूँ सीधे तौर पर कि ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। तो हमारी बातचीत अभी युवा जिला परिषद हैं और युवा नेता भी हैं भीम यादव से हुई। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।